हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार ब्रेकडाउन में। आज हम बात करेंगे वन पीस चैप्टर 1159 द आइलैंड ऑफ फेट। ये चैप्टर हमें ले जाता है 38 इयर्स पहले गॉड वैली के इंसिडेंट की बैक स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत होती है हाचिनोसु आइलैंड पे, जहां पूरा क्योस मचा हुआ है। चैप्टर ओपन होता है हाचिनोसु पर। शाकू याकू या शाकी को किडनैप कर लिया गया है। पायरेट्स सब टेंशन में है। आवाज उठ रही है कि कौन रेस्पॉन्सिबल है। मार्लोन जो उसका गार्ड कर रहा था डेड पाया गया। सबको लगता है कि कोई आउटसाइडर अटैक हुआ होगा, पर असली मास्टरमाइंड है ओचाकू। उसने ये सब रिवार्ड के लिए किया। इस सीन से टेंशन और भी ज्यादा बिल्ड होती है। अब सीन शिफ्ट होता है। शाकी की किडनैपिंग की न्यूज हर जगह फैल रही है। एक पैनल में गोल्ड डी रॉजर को दिखाया गया है, जो गुस्से में कहता है, आई विल किल रॉक्स फॉर लेटिंग दिस हैपन। एक साल बाद गॉड वैली पे यहाँ दिखाया गया है फिगरलैंड गार्लिंग वापस आता है आइलैंड पे। उसके ट्विन बच्चे शैंक्स और शामरॉक और उनकी माँ उसका वेट कर रहे हैं। माँ इमोशनल मोमेंट में कहती है, स्टे विथ अस हियर। लेकिन गार्लिंग का फेस सीरियस है, जैसा उसका दिमाग में कोई बड़ा प्लान चल रहा है। गार्लिंग अपनी वाइफ को कहता है, द आइलैंड विल डिसअपियर वेरी सून। और शॉकिंगली ये भी बोलता है उसने एक बेटर वाइफ ऑर्डर की है, उसके लिए ज्यादा सुटेबल होगी। उसकी वाइफ कंफ्यूज्ड होती है और ये बिना मर्सी के गार्लिंग उसको स्ट्राइक कर देता है। उसका बाद वो मरीन्स को कमांड देता है, स्टार्ट न्यूट्रलाइजिंग द सिटीजन्स। अब मरीन्स आइलैंड पे उतरते हैं। एक यंग मंकी डी ड्रैगन भी उनके साथ होता है। सिटीजन्स को राउंड अप किया जा रहा है। ड्रैगन कंफ्यूज्ड है और पूछता है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस ऑपरेशन। उसका सुपीरियर उसको डांट देता है, डोंट थिंक, जस्ट फॉलो ऑर्डर्स। ड्रैगन अनकंफर्टेबल लगता है और सोचता है, एज लॉन्ग एज आई एम यूजिंग ट्रैंकुलाइजर्स नथिंग टू बैड विल हैपन। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्लेव्स को गॉड वैली पे एस्कॉर्ट किया जा रहा है, ये ब्रूटल नेटिव हंटिंग कंपटीशन के लिए। पैनल में हमें दिखाया है कि स्लेव्स सीक्रेटली इंफॉर्मेशन लीक करते हैं एक आउटसाइड सोर्स को, जो यंग मॉर्गन्स है। ये दिखता है इवेंट कितना टॉप सीक्रेट था, लेकिन लीक हो गया। मॉर्गन्स इस स्टोरी को पब्लिश करता है और न्यूज वायरल हो जाती है। न्यूज हाचिनोसु पे पहुंचती है और पायरेट्स फ्यूरियस हो जाते हैं, जैसे चार्लोट लिनलिन। पैनल्स में लिनलिन को दिखाया गया है, वो डेविल फ्रूट्स प्राइज में देखकर कैडो को ऑफर करती है, बट सीक्रेटली अपने चिल्ड्रन के लिए प्लान कर रही है। स्ट्रूसन सोचता है, इज दिस अ ट्रैप। रॉक्स चिल्लाता है, एवरीवन विल गो टू गॉड वैली टू रिट्रीव हर। ये न्यूज गोल्ड डी रॉजर तक भी पहुंचती है। उसकी क्रू रेडी हो जाती है गॉड वैली के लिए। पैरेलल में मंकी डी गार्प को भी पता चल जाता है और वो भी मूव करने लगता है। ये पार्ट मल्टीपल फैक्शंस को एक ही जगह लाता है। सब लोग गॉड वैली की तरफ जा रहे हैं। रूट पे गॉड वैली जाते हुए रॉक पायरेट्स हराड से मिलते हैं, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भेजा है उनको स्टॉप करने। रॉक्स गुस्से से पूछता है हराड को, अब भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने झुकता है। फिर वो प्राइवेट टॉक मांगता है। प्राइवेट में रॉक्स अपने असली नाम रिवील करता है, डेवी डी ज़बेक। उसने बताया कि वो डेवी क्लैन का डिसेंडेंट है, जो लेजेंडरी पायरेट डेवी डी जोन्स से लिंक्ड है। रॉक्स ये भी बोलता है कि उसका एक बच्चा है जो 2 साल पहले हुआ था और उसकी वाइफ और चाइल्ड गॉड वैली में सेफ है। इसी वजह से मैं गॉड वैली जा रहा हूँ, लेकिन मेरी क्रू को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। हराड उसे डाउटफुली पूछता है, क्या ये सब ट्रैप है। रॉक्स तुरंत डिनाई कर देता है, लेकिन हराड हेल्प करने से रिफ्यूज कर देता है। दोनों के बीच एक शॉर्ट क्लैश होता है और उसके बाद रॉक्स स्मार्टली एस्केप कर जाता है। चैप्टर के एंड में पैनल शिफ्ट होता है गॉड वैली पे, जहां कंपटीशन की प्रिपरेशंस चल रही हैं और शाकी को एक प्राइज के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों, ये था चैप्टर 1159 का फुल ब्रेकडाउन। ये चैप्टर गॉड वैली के बड़े इवेंट का ब्रेकडाउन है, जहां मरीन्स, रोजर पायरेट्स, रॉक पायरेट्स और गवर्नमेंट के सब एक जगह कोलाइड करने वाले हैं। अगले चैप्टर में हमें असली धमाका देखने मिलेगा।